अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन तमाम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। ये सवाल है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, लेकिन तमाम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं। अब इसको समझते हैं, देखते हैं आगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट पढ़ता हूँ पहले मैं अंग्रेजी में आपके सामने, फिर मैं इसको उर्दू में बताऊँगा आपको। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी देयर एन एग्रीमेंट इज इसेंशियल, विदाउट एन एग्रीमेंट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। बता रहे हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट पहले होना ज़रूरी है। एज दी सेइंग गोज़, जैसे कि कहावत है, वेयर देयर इज़ स्मोक देयर इज़ फायर। जहाँ आग होगी वहीं से धुआं निकलेगा। फॉर विदाउट फायर देयर कैन बी नो स्मोक। आग के बगैर धुआं पैदा नहीं हो सकता। इट कुड बी सेड, where there is a contract there is agreement, without an agreement there can be no contract. Just as a fire gives birth to smoke, in the same way an agreement gives birth to a contract. यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जहाँ जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एग्रीमेंट तो लाजमी होगा, विदाउट एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा। जस्ट एज फायर गिव्स बर्थ टू स्मोक, जिस तरह आग से धुआं पैदा होता है, इन दी सेम वे, उसी तरीके से एन एग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू ए कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पैदा होता है। जिस तरह आग से धुआं पैदा होता है, इसी तरह एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह बेस क्या है आपकी, एग्रीमेंट है, और स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। आग में भी यही है कि आग बेस है और धुआं इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट, तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। एग्रीमेंट बहुत सारे बनते हैं, कुछ उसमें से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ सोशल एग्रीमेंट रह जाते हैं, कुछ मजहबी एग्रीमेंट होते हैं, इस तरह के पढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट टू बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसमें लीगल ऑब्लिगेशन का पैदा होना ज़रूरी है। कोई भी एग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन पैदा हो जाए उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर किसी एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इफ़ एन एग्रीमेंट इज़ इनकेपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर किसी एग्रीमेंट में उसको निफाज कराने, कानून के ज़रिए निफाज कराने की सलाहियत ना हो तो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दस इस तरह एन एग्रीमेंट इज़ अ वाइडर टर्म्स दैन अ कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह एग्रीमेंट बड़ी इस्तिलाह है बानिस्बत कॉन्ट्रैक्ट के। एग्रीमेंट ऑफ मोरल, अखलाकियात का जो एग्रीमेंट होता है, रिलीजियस एग्रीमेंट होता है, और सोशल नेचर और समाजी नोयत का एग्रीमेंट होता है। एग्जाम्पल गिवन, अ प्रॉमिस टू लंच टुगेदर एट अ फ्रेंड्स हाउस। एक प्रॉमिस है कि चलो दोस्त के घर जाके सारे दोस्त मिलके वहाँ पे लंच करते हैं। एक प्रॉमिस है, सारे दोस्त पे रजामंद हैं, तो ये एक सोशल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और टू टेक अ वॉक टुगेदर, और इकट्ठा आओ सब जमा होके जो है वॉक करते हैं, ये भी एक प्रॉमिस है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट तो है लेकिन प्रॉमिस है। आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट लाइकली टू क्रिएट अ ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि इनके अंदर, इन प्रॉमिस में, इन एग्रीमेंट के अंदर जो है इन पर अमल दरामद कराने की, कानून के ज़रिए अमल दरामद कराने की सलाहियत मौजूद नहीं है, इसमें ड्यूटी नहीं है सलाहियत करने की दोनों पार्टियों की तरफ से। जिस एग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टियों की तरफ से एग्रीमेंट को कानून के ज़रिए निफाज कराने की सलाहियत ना हो, वो सिर्फ एग्रीमेंट रह जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फॉर द सिंपल रीज़न दैट द पार्टीज नेवर इंटेंडेड दैट दे शुड बी अटेंडेड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट में पार्टी खुद नहीं चाहती कि वो इन पर निफाज कराएं बजरिया कॉन्ट्रैक्ट या इस पर लॉ के ज़रिए निफाज कराएं, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट रह जाते हैं, प्रॉमिस रह जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड
लीगल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी सूरत में लीगल एग्रीमेंट जितने भी बनते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दे क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन दी पार्टीज़, क्योंकि उनके ज़रिए दोनों पार्टियों के दरमियान में एक लीगल ताल्लुक पैदा हो जाता है, कानूनी ताल्लुक पैदा हो जाता है। जब दोनों पार्टियों में कानूनी ताल्लुक पैदा हो जाता है, दोनों पार्टियां अमल कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा लें, तो वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि लीगल उसमें क्रिएट हो जाता है लीगल ऑब्लिगेशंस। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इनवाइट बी, ए दावत देता है बी को टू डिनर, अपने डिनर पे। ए कहता है कि बी को आप आज रात मेरे घर डिनर पर आ जाएं। बी कहता है एक्सेप्ट दिस इनविटेशन, बी कहता है ठीक है मैं आज रात तुम्हारे घर डिनर पर आ जाऊँगा। एक्सेप्टेंस हो गई तो एग्रीमेंट हो गया। बट डज नॉट अटेंड दी डिनर, लेकिन बी डिनर अटेंड नहीं करता ए के यहाँ आकर। ये एग्रीमेंट था दोनों पार्टी में, ए ने इनवाइट किया था, उसको दावत दी थी, और बी ने उसकी दावत को एक्सेप्ट कर लिया था। इस तरह ये एग्रीमेंट बन गया था। लेकिन बी जो है वक्त पर अपने यहाँ उसके यहाँ दावत अटेंड करने नहीं आया। ए कैन नॉट सू फॉर बी फॉर डैमेज। इस तरह जब बी नहीं आया तो ए बी के ख़िलाफ़ कोर्ट में दावा दाखिल नहीं कर सकता है कि मेरा जो नुकसान हुआ है, मैंने खाने बनाए थे, सब कुछ बनाए थे, और ये नहीं आया तो ये मेरा नुकसान पूरा करे। तो ए को ऐसी कोई लीगल जो है पावर नहीं है कि बी के ख़िलाफ़ वो कोर्ट में सूट दाखिल कर दे बज़रिया इस एक्सेप्टेंस के, इस एग्रीमेंट के। इट इज़ सोशल एग्रीमेंट। ये सोशल एग्रीमेंट ऐसे तमाम एग्रीमेंट जिसमें क्रिएशन ऑफ जो है लीगल ड्यूटी, लीगल जो है ना हो या इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ ना हो, तो वो सोशल एग्रीमेंट रह जाते हैं। यानी दोनों पार्टियों की तरफ से इस बात की रजामंदी ना हो कि अगर एक पार्टी कोई भी जो है उस एग्रीमेंट पर अमल करने से इनकार करेगी तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है। ऐसा कुछ ना हो तो वो सिर्फ सोशल एग्रीमेंट होते हैं। लिहाजा ये भी एक सोशल एग्रीमेंट है कि ए ने इनवाइट किया था बी को, बी ने उसके एक्सेप्ट करने के बाद भी बी के ए के घर नहीं आया खाना खाने, तो ए उसके ख़िलाफ़ सूट दाखिल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट था। इसमें जो है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं थी, कानून के ज़रिए कोर्ट में जाके अमल दरामद कराने की कोई इसमें ऐसी सलाहियत नहीं थी, लिहाजा सोशल एग्रीमेंट था ये। इट डज़ नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि इस सोशल एग्रीमेंट में क्रिएट नहीं हुई थी लीगल ऑब्लिगेशन दोनों पार्टियों के ऊपर। सो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अ प्रॉमिस टू सेल, ए प्रॉमिस करता है टू सेल हिज कार टू बी फॉर 1 मिलियन। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी कार बी को बेचूंगा 1 मिलियन में। तो ये एक इट इज़ लीगल एग्रीमेंट बिकॉज इट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये इलीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है दोनों पार्टियों के दरमियान में। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर सेटिस्फाइड। जब एक एग्रीमेंट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं, वो मुकम्मल मौजूद होते हैं, तो वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्योंकि उसमें क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन मौजूद आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर बड़ा ना हो जाए इसलिए आज हम यहीं तक का रखते हैं इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं, जाने से पहले कंक्लूजन देख लेते हैं। In a nutshell, an agreement is the basis of a contract and contract is the structure constructed on this basis। कह रहे हैं एग्रीमेंट एक जो होता है पार्टी दौरान में वो बुनियाद होता है और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। एंड एग्रीमेंट स्टार्ट फ्रॉम एन ऑफर, एक एग्रीमेंट ऑफर यानी पेशकश से शुरू किया जाता है, कुछ दावत कुछ पेशकश की जाती है एक तरफ से, एंड एंड्स ऑन कंसिडरेशन, और जब पेमेंट हो जाती है उस मामले की तो वो एंड हो जाता है एग्रीमेंट। वाइल अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू अचीव अनदर माइलस्टोन दैट इज़ इन्फोर्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उस एग्रीमेंट में अगर उसमें निफाज की सलाहियत कुव्वत आ जाए तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस, इसलिए ब्रीच ऑफ एन एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइज टू एनी लीगल रेमेडी टू दी अग्रीव पार्टी। इसीलिए अगर एग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टी की तरफ से कोई मुखालफत करता है, कोई खिलाफ वर्जी करता है दोनों पार्टियों की तरफ से, चूँकि उसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी मौजूद नहीं है, कानूनी चाराजोई मौजूद नहीं है, तो वो
जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एग्रीमेंट के अंदर पार्टियों को इस बात की पावर नहीं मिलती कि अगर एक फरीक खिलाफ वर्जी करता है तो दूसरा पार्टी खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चाराजोई करे, ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को हम यही बंद करते हैं। हमने इसके अंदर पढ़ा कि तमाम एग्रीमेंट जो हैं, तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट होते हैं और तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट होते हैं, मजहबी एग्रीमेंट भी होते हैं उसके अंदर से। तो उन एग्रीमेंट में सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मौजूद होगी। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।